Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, Rewa. नमस्कार, इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी हाजिर है प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। बड़नगर से विधायक मुरली मोरवार के बेटे करण मोरवार की गिरफ्तारी हो गई है। उन पर दुष्कर्म का आरोप लगा था और दुष्कर्म के आरोप के बाद लंबे समय से वो फरार चल रहे थे और अब अंततः उनकी गिरफ्तारी हुई है। उन्हें पुलिस कस्टडी में रखा गया है। उन पर कई संगीन आरोप भी लगाए गए हैं कि उनके द्वारा धमकाया गया है और फिक्सिंग करने की कोशिश की गई है, डील करने की कोशिश की गई है। उन्होंने पीड़िता के साथ पुलिस के रहते हुए ये डील करने की कोशिश की, 3 करोड़ रुपए पीड़िता ले ले और पूरे मामले को रफा दफा करे, ऐसी कोशिश की गई है। पीड़िता ने कहा कि जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, जिस तरीके से वो महाराज की तरह गाड़ी में बैठा है, उससे सब मिल रहे हैं गाड़ी में, वो तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं गृहमंत्री से निवेदन करती हूं कि ये विधायक के बेटे को सपोर्ट न करा जाए और जिस तरह के फैसिलिटीज उसको हो रही है पुलिस के होते हुए, ऐसा होना बहुत बड़ी बात है, ऐसा आरोप लगाया गया है। लगातार जो राजनीतिक माहौल है और राजनीतिक माहौल के बीच विधायक के बेटे की गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के अलावा जो पीड़िता का जो आरोप है और उन आरोपों के बीच जो ये सब कार्यवाही चल रही है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से ये शिकायत की है कि उसे जो है वो स्पेशल फैसिलिटीज़ दी जा रही है, वो करना सबसे पहले बंद किया जाए और बिल्कुल भी उसका सपोर्ट न किया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये पुलिस के रहते अगर ये डील करने की कोशिश की गई तो ये पुलिस के लिए भी शर्म का विषय है कि अगर आरोपी की हेकड़ी इस तरह से है तो आगे वो अपने, अगर उसका कोई गलत मंसूबे होंगे तो उस पर कामयाब हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो कोरोना वायरस से जुड़ी हुई है। कोरोना का खतरा पिछले दिनों आपने देखा, एमपी में कोरोना अब फिर डराने लगा है। 24 घंटे में 27 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सबसे ज़्यादा इंदौर में 9, भोपाल में 8 संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 27 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंदौर में 9, भोपाल में 8, नरसिंहपुर में 5, धार छिंदवाड़ा में 2 और सिंगरौली में 1 केस सामने आया है। कोरोना वेरिएंट के नए मामले मिलने के बाद ये केस अचानक से बढ़ने लगे हैं, इसलिए हैरानी लाजमी है। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा है कि एक एक करके ही कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे थे, लेकिन अचानक से संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ने लगी थी और इससे कहीं ना कहीं एक जो भय का माहौल है वो एक बार फिर से बनने लगा है। प्रदेश में पिछले 7 दिनों में 11 जिलों में 84 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसमें सबसे ज़्यादा भोपाल में 25, इंदौर में 20, धार में 13, नरसिंहपुर में 7, होशंगाबाद में 6 और सागर में 5, जबलपुर और छिंदवाड़ा में 2 संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके अलावा सिंगरौली, नीमच, रतलाम और राजगढ़ में 1 मामले सामने आए हैं। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लगातार शिवराज सिंह चौहान को घेरने का काम किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घेरने का एक भी मौका कमलनाथ नहीं छोड़ते हैं और एक बार फिर वो रोजगार, डीजल, पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम, जरूरी सामग्री के बढ़ते हुए दामों को लेकर वो हमलावर हुए हैं। महंगाई जैसे प्रमुख मुद्दों को वो उठा रहे हैं और एक दाढ़ी वाला, जो उन्होंने कहा है कि एक दाढ़ी वाला जो दिल्ली में बैठा है, जैसे जैसे पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है उसकी दाढ़ी 1 इंच बढ़ जाती है। यह बात बुरहानपुर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कही है। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन पेट्रोल डीजल के जरिए सरकार पर निशाना साधा। सीएम शिवराज सिंह चौहान पर भी उन्होंने निशाना साधा। शहर के गुलमोहर मार्केट में चुनावी सभा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि युवाओं को पेट्रोल डीजल का कितना भार उठाना पड़ रहा है। आप थाली अपने सामने रख लेना और पूछ लेना, जब कांग्रेस की सरकार थी तब थाली कितनी भरी थी, आज कितनी खाली है। हमने वादा किया था किसानों का कर्ज माफ़ी करेंगे। बुरहानपुर में 17,000, खारगौन में 1.22 लाख किसानों का कर्ज माफ़ किया गया है। ये जो पूरा रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड के साथ कमलनाथ घूम रहे हैं और वो बता रहे हैं कि आखिर इतने कम समय में उन्होंने कितना काम किया था और बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश में वो लगे हुए हैं। अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। रीवा में जमकर मारपीट हुई है। 2 गुटों में तलवारबाजी की ये खबर सामने आ रही है। सेना के जवान ने जमीन विवाद को लेकर उकसाया तो दोनों ओर से डंडे चले और पत्थर भी चले हैं, जिसमें 10 लोगों के घायल होने की खबरें हैं। रीवा के चौराहा थाना अंतर्गत पैपखरा गांव में 2 पक्षों का पुराना विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया।
पुलिस के मुताबिक डायल 100 को सूचना देने पर आरोपी पक्ष और भड़क गया। ऐसे में एक दूसरे को घेर कर तलवार व डंडे से हमले शुरू कर दिया गया और पथराव में 10 लोग घायल हो गए। 4 गंभीर घायलों को संजय गांधी स्मृति हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। चौरहट्टा थाने के उप निरीक्षक महेंद्र सिंह ने बताया कि सोमवार की शाम 6 से 7 बजे के बीच पैपखरा निवासी सुनील कुमार मिश्रा के पिता मवेशी लेकर घर आ गए थे। इसी बीच आरोपी पक्ष के महेंद्र द्विवेदी और रजनीश द्विवेदी सहित अन्य लोग गाली गलौज करने लगे, विरोध किए, उसके घर की ओर पथराव शुरू किए। इससे एक बच्ची घायल हो गई। ऐसे में पीड़ित परिवार ने डायल 100 को जानकारी दे दी। सूचना के बाद डायल 100 बच्ची को लेकर परिजनों के साथ थाने आ गई। तो ये थी प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के साथ हम आपके बीच हाजिर होते रहेंगे। आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, Rewa.